प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 12 की इस पीरियड में आपका सभी का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को 2 श्लोक का अनुवाद कराया था। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दद्दौ। राजा भोज संतुष्ट होकर के तस्मै माने उस कवि को भी प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दद्दौ माने प्रत्येक अक्षरों पर प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह। अन्य किसी दिन, अन्यदा माने अन्य किसी दिन, अन्य समय में राजा समुपस्थितां सीतां प्राह, अपने समीप स्थित सीता से बोले। सीता से उन्होंने कहा। सीता का मतलब रामायण की सीता नहीं, यहाँ एक सीता एक कवित्री है, से उन्होंने कहा। देवी प्रभातम वर्णे, कि हे देवी प्रभात का वर्णन करें, प्रातःकाल का वर्णन करें। सीता प्राह, सीता बोली। सीता ने कहा। श्लोक है, विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः मनयु मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भूनभः अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजत् च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर्नुद्दिमिनाम युव। अर्थात इसका अनुवाद होगा, पहले शब्दों का अर्थ भी देख लें। विरल विरलाः, विरल विरले जिसे कहते हैं बहुत कम, थोड़े। स्थूलास्ताराः, स्थूल माने बड़े बड़े, जिसे कहते हैं स्थूल शरीर वाला अर्थात बड़ा। तारा माने तारे, बड़े बड़े तारे। कलाविव सज्जना, कल हमने आपको संधि विच्छेद कराया था। कलाविव का संधि विच्छेद था कलौ धनयु। कलौ माने कलयुग, जो भी युग चल रहा है। कलाविव कलयुग में की भांति। सज्जना माने सज्जन। मनयु मुने, मन मुनि के मन की भांति। सर्वत्रैव, सर्वत्र माने सब जगह, हर स्थल पर, हर जगह, चारों ओर। प्रसन्नम भूनभः, प्रसन्नी नभः माने आकाश। तो प्रसन्नम अभूत नभः अर्थात सारा आकाश प्रसन्न हो गया। अपसरत च ध्वान्तम, अपसरत माने दूर होना, छोड़ना। ध्वान्तम, ध्वान्तम माने अंधकार। चित्तात सतामिव, चित्त माने हृदय से, मन से। सतामिव माने सज्जनों की। व्रजति, व्रजति माने जा रही है, प्रस्थान कर रही है, व्यतीत हो रही है, बीत रही है। निशा माने रात्रि। क्षिप्रम माने तीव्रता से, शीघ्रता से। लक्ष्मीर नुद्दिमिनाम यु, ये इसमें संधि है, विसर्ग लक्ष्मी है। धन अनुद्दिमिनाम इव, जिस प्रकार से अनुद्यमिनी अर्थात उद्यमिना माने होता है जो उद्यम करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो क्रियाशील होते हैं। अनुद्यमिना
अर्थात जो अकर्मण्य हैं, जो आलसी हैं, बैठे रहते हैं। तो पूरे श्लोक का अनुवाद होगा। विरल विरला स्थूलास्तारा, बड़े बड़े तारे गिने चुने अर्थात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आकाश में, यहां आकाश शब्द नहीं आया है, फिर भी बड़े बड़े तारे गिने चुने अर्थात थोड़े बहुत तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं। कलौ यु सज्जना, कला धनवी, कलाविव माने कलौ यु सज्जना, जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन व्यक्ति विरले दिखलाई पड़ते हैं, अर्थात कलयुग में सज्जनों की तलाश की जाए, खोज की जाए तो कलयुग में सज्जन बहुत विरले, बहुत कम मिलते हैं। दुर्जनों की, दुष्टों की संख्या अधिक है। तो जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से आकाश में तारे भी गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। प्रातःकाल का वर्णन है, आप समझते हैं कि प्रातःकाल होते ही जब सूर्य की किरणें आने के पहले ही जब प्रकाश हो जाता है तो आकाश में तारे धीरे धीरे उनका प्रकाश कम पड़ने लगता है। तो अर्थात अब जो बड़े बड़े तारे हैं वही केवल दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे इन दोनों, इस पहली पंक्ति का अर्थ, पहली पंक्ति का अनुवाद होगा कि बड़े तारे गिने चुने अर्थात थोड़े, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन कम दिखाई देते हैं। मन यु मुने सर्वत्रयु प्रसन्नम भूनभः, सारा आकाश, संपूर्ण आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न अर्थात निर्मल हो गया है। जिस प्रकार से मुनि का मन, मुनि ऋषियों का मन हमेशा निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है। दोष जो है उनके मन में नहीं होते, अर्थात मोह, क्रोध, मोह, लोभ आदि से मुनियों का मन स्वच्छ होता है। तो जिस प्रकार से मुनि का मन निर्मल होता है, प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से पूरा आकाश निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। अप्सरत च ध्वांतम चित्तात सतामिवम दुर्जना, अंधेरा उसी प्रकार से दूर होता जा रहा है, मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके हृदय से जिस प्रकार से दुर्जनों का विचार समाप्त होता जाता है, अर्थात उनके हृदय में दुर्जनों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है, उसी प्रकार से अंधकार भी मिटता जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, दूर होता जा रहा है। और ब्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुदिम्नाम यु, सज्जनों के चित्त से दुर्जन जिस प्रकार से दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से अंधकार दूर होता जा रहा है। और उद्यमहीन अकर्मण्य लोगों की लक्ष्मी, उनका धन जिस तरह से तीव्रता से समाप्त होता जाता है, उसी प्रकार से रात्रि भी जो है भागी जा रही है, दूर हो रही है, अर्थात व्यतीत हो रही है। पूरे श्लोक का अनुवाद एक बार फिर से देख लें। बड़े तारे गिने चुने बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन।
सारा आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न अर्थात निर्मल हो गया है। अंधेरा दूर होता जा रहा है, मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, और रात्रि उद्यमहीनों अकर्मण्य लोगों की लक्ष्मी की भांति तीव्रता से भागी जा रही है। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा उसे भी अर्थात सीता को भी लक्ष्यम दत्वा लाखों मुद्राएं देकर के कालिदास से बोले, सखे तुमपि प्रभातम वर्णे। हे मित्र, तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो, प्रभात का वर्णन करो। इति माने ऐसा, अर्थात उस सीता को भी लाखों मुद्राएं देकर के कालिदास से उन्होंने प्रभात का वर्णन करने के लिए कहा। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अर्थात कालिदास ने इस प्रकार प्रभात का वर्णन किया। श्लोक, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधजनयु ग्राम सदस्य क्षणम क्षीणास्तारा नृपतया इवा अनुद्युम्नं पराः नदीपा राजन्ते द्रविणरहिता नामिव गुणाः। अर्थात अभूत प्राची पिंगा, पहले इस श्लोक के कठिन शब्दों को देखेंगे। अभूत माने हो गई, दूर हो गई, समाप्त हो जाना। प्राची अभूत हो गई, हो जाना। प्राची माने पूर्व दिशा। पिंगा, पिंगा माने पीली। रसपतिर यु, रसपति धन यु। रसपति माने पारा। प्राप्त माने पा करके। कनकम माने कनक माने सुना, सोना, सुनहरा। गत छाया चंद्र, गत माने बीत जाना, समाप्त हो जाना। छाया माने उसका प्रतिबिंब। चंद्रा माने चंद्र, चंद्रमा। बुधजन, बुधजन माने विद्वान जन। ग्राम सदस्य, ग्राम माने गांव, सदस्य माने गांव के सदस्य अर्थात ग्रामवासी। यहाँ ग्रामवासियों को गंवार कहा गया है। जैसे शब्द आता है गंवार, गांव से ही बना है। क्षणम क्षणा, प्रत्येक क्षण। छीड़ा माने क्षीण हो रहे हैं। तारा माने तारागण। नृपतया माने राजा के समान। यु अनुद्यम परा, अनुद्यमी माने अकर्मण्य। न दीपा राजन्ते, दीपा माने दीपक। राजन्ते माने चमक रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। द्रविण रहित, द्रविण माने होता धन। रहित माने जिसके पास धन हो, ना हो, अर्थात धनहीन। गुणा माने गुण। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से हम देखते हैं। पहली पंक्ति श्लोक का, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। पूर्व दिशा, प्राची माने पूर्व दिशा। कनकम प्राप्य, सोने को पाकर, अर्थात सूरज की पहली रश्मि, पहली किरण अर्थात सुनहरी किरणों को पाकर। रसपतिरियु, पारे की भांति। पिंगा अभूत, पीली हो गई है। अर्थात पूर्व दिशा सूरज की
पहली सुनहरी किरण को पाकर पारे के भांति पीली अर्थात सुनहरी हो गई है। गत छाया चंद्र बुध जन इव ग्राम सदस्य। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है। गत छाया चंद्र अर्थात चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई है, अर्थात उसकी चमक धूमिल पड़ गई है। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे बुध जनेऊ ग्राम सदस्य, जैसे अज्ञानियों अर्थात गंवारों की सभा में विद्वान, अर्थात गंवार बहुत से हों उसमें एक विद्वान उसी प्रकार से कांतिहीन दिखलाई पड़ता है, वैसे ही चंद्रमा का प्रकाश भी कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतया युवा अनुद्यम परा। तारे भी उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, अर्थात जिस प्रकार से अकर्मण्य राजा अर्थात उद्यमहीन राजा धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है, उसका कोष समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे कोष समाप्त होता जाता है, उसी प्रकार से उद्यमहीन राजा की भांति क्षण भर में तारे भी क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम यु गुड़ा। निर्धन अर्थात धनहीनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं, अर्थात कहने का अर्थ है जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के अनेक गुणों को ढक लेती है, गरीबी एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति के सारे गुण होने के बावजूद भी उसके सारे गुणों को एक अवगुण दरिद्रता पूरी तरह से ढक लेती है। जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार से सवेरा होने पर भी दीपक व्यर्थ हो जाता है, अर्थात दीपक भी उसी प्रकार से नहीं चमक रहे हैं जिस प्रकार से धनहीनों का गुण अर्थात निर्धनों का गुण लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता है। राजा अतितुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दद्दौ। राजा ने अति संतुष्ट होकर के अत्यंत प्रसन्न होकर के कवि कालिदास को उनको अर्थात कवि कालिदास को भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी।